आसपास का पूरा स्ट्रक्चर द 3rd BC ईसा पूर्व 3rd से ईसा के बाद 7वीं सेंचुरी तक का बना हुआ ये पूरा स्ट्रक्चर है। और उसी समय जैसा था उसी प्रकार यहाँ उसको सुरक्षित रखा गया है। ये आप सुन रहे हैं बुद्ध भिक्षुक लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लगता था संस्कृत है, मगर ये संस्कृत नहीं है। यहाँ अभी हम दर्शन करके आए। बुद्ध के जन्म स्थान के अंदर फोटो खींचना या वीडियोग्राफी करना मना है, तो बाहर आके मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सारे दर्शक हैं, प्रवासी हैं जो यहाँ आते हैं। लुम्बिनी असल में भारत और नेपाल की बॉर्डर से नेपाल की ओर सिर्फ 7 किलोमीटर, सुनौली बॉर्डर से आप यदि नेपाल में प्रवेश करते हैं तो सिर्फ 7 किलोमीटर आपको प्राइवेट वाहन भी मिल जाएंगे और स्टेट ट्रांसपोर्ट, नेपाल सरकार की बसें, सरकारी बसें भी मिल जाएंगी, गवर्नमेंट बसें, जो आपको आराम से यहाँ पहुँचा देंगी। बहुत बड़ा शहर है और प्लेन एरिया है। यहाँ नेपाल के जो पहाड़ है वो यहाँ ख़त्म हो गए, मतलब यहाँ से करीब 10 किलोमीटर पहले ही हम तो पूरा नेपाल घूमकर यहाँ पहुँचे हैं। मगर जैसे लगता है कि भारत के यूपी के बहुत करीब आ गए। नेपाल जैसा यहाँ लगता ही नहीं है। नेपाल का पूरा स्ट्रक्चर अलग है, जियोग्राफिकल नेपाल का अलग है। और लुम्बिनी जैसे भारत का कोई शहर हो ऐसा दिखता है। जब बुद्ध का जन्म हुआ तो ये अलग अलग थे ही नहीं, ये एक ही देश था। भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ी और बात करेंगे। मैंने जैसे बताया 7 दिन के बाद, उनके जन्म के 7 दिन के बाद उनकी माता का देहावसान हो गया। और बचपन से ही वो काफ़ी बुद्धिमान थे, हर विद्याओं में तेज थे। 26 साल तक तो हिंदू धर्म में ही उनका पालन पोषण हुआ। उनके सारे संस्कार यज्ञों पवित्र से लेकर विवाह भी हिंदू संस्कार के मुताबिक ही हुए। उनके पिताजी, क्योंकि शुद्धोधन उनके पिताजी हिंदू धर्म का पालन करते थे, तो वैदिक धर्म के अनुसार ही उनका पूरा पालन पोषण हुआ। उन्होंने पूरे मतलब अपने वैदिक जो ज्ञान है वो षड दर्शन, पूरे चारों वेद में वो पारंगत थे। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, ये सब का उन्होंने अध्ययन किया था। बचपन से ही वो लगे थे। और खड़ग विद्या, तीरंदाजी, घुड़सवारी, उन सब में वो माहिर थे। उनके साथ जो बच्चे पढ़ते थे उनमें से सबसे आगे वो उसमें लिखा है किताब में कि बुद्ध पढ़ाई में इतने तेज थे, इतने बुद्धिमान थे कि सबसे आगे होते थे। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि ये जो साधु बौद्ध भिक्षु जो प्रार्थना कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा हम शामिल हो सके। इस प्रार्थना में शामिल होने से मेरा मतलब बाहर के लोगों का, हम बाहर से कुछ उनमें देखें या एंटरटेनमेंट या कुछ उससे ज्ञान प्राप्त करें, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब उससे है कि हम
उसके एक रूप हो जाए, उसका पूरा पूरा अनुभव करें, जीवन में देखें कि वो क्या चीज़ है और उसके अनुभव से वो श्वास में उनको ले, पूरा जीवन उनको बना लें उतने समय के लिए। तो उसके लिए मैं अब बोलना बंद करूंगा।ทักายาสัมเปนามัตตวันนิโนอิทธิมันโตทุติมันโตวันนวันโตยะสัตอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังเวนดูจะเทวาสหรีจะอัสมาจะมาจันทัสสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุระปณิสาเทวาสุริยมาคูปุระนิขัตตานิปุระกิตวาอาคูมันตะพลาหกาวสูนังวาสโวเศโธสัตตาคะปุรินทโตตเสเตทัสตากายานานัตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันภิกขุนังสมิติงวนังอัฏฐาคูสหภูเทวาคลมัคคิสิขาริวะปริตตกาจโรชาจะอุมมาจะปุพพะนิทาจิโนวรุณาสหจะปัจจุตาจะเนยะรุจิราอาคูวาสวรรเนสิโนทเสเตทัสสทากายาสัพเพนานัตถวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังสมานามหามานุสามานุสุตตมาสิทธาปตุสิกาอาคูมโนปตุสิกาอาหาคูหรโยเทวาเตจังสิโนปาระ यहाँ चारों ओर ऐसे शुभ्र वस्त्र धारण किए हुए और भिक्षु लोग जो कि गेरुए वस्त्र धारण किए हुए हैं, वो यहाँ मंदिर के चारों ओर नज़र आते हैं। कोई ध्यान कर रहा है, कोई उनका पाठ कर रहा है, कोई पूजा कर रहे हैं। तो ये अलग अलग लोग अलग अलग रूप से अपने अपनी विधि के अनुसार काम कर रहे हैं।